ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Om. So today we are going to do verse number 18. Verse number 18 भी अभी भी सरस्वती प्रयोग. We had seen it had started 3 verses back. We had seen कि सरस्वती प्रयोग के अंदर में हमारे अंदर में विद्या कैसे, हाउ वी जनरेट नॉलेज, हमारे अंदर में विद्या कैसे अपने आप उत्पन्न होती है उन देवी की कृपा से, इसके बारे में हम लोगों को आचार्य बता रहे हैं. वर्ष श्लोक को सीख लेते हैं पहले. तनुच्छायाभिस्ते तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्री सरणिभिः तरुणतरणि श्री सरणिभिः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्री सरणिभिः. किसी किसी टेक्स्ट में वो स के जगह में ध है, धरणी भी. धरणी इज रॉन्ग, वो गलत है, वो सरणी भी होगा. आई विल एक्सप्लेन दैट. तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्री सरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीं मरुणिमणिमग्ना स्मरति यः दिवं सर्वामुर्वीं अरुणिमणिमग्ना स्मरति यः. यहाँ मणि है, मणि नहीं. यू हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर. द नेचुरल फ्लो विल बी मणि, मणि नहीं मणि. दिवं सर्वामुर्वीं अरुणिमणिमग्नां स्मरति यः. दोनों लाइन एक साथ. तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्री सरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीं अरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भवन्तस्य त्रस्यद्वन. सो एक साथ त्रस्यद्वन. भवन्त्यस्य त्रस्यद्वन हरिण शालीन नयनाः. हरिण शालीन नयनाः. त्रस्यद्वन हरिण शालीन नयनाः भवन्त्यस्य त्रस्यद्वन हरिण शालीन नयनाः सहोर्वर्ष्या वश्याः. तो वो ये सेकंड वाले वश्याः नहीं, वश्या. वहां विसर्ग इज जस्ट एस्पिरेटेड. सहोर्वश्या वश्या कति कति न गीर्वाण गणिकाः. सहोर्वश्या वश्या कति कति न गीर्वाण गणिकाः. दोनों लाइन एक साथ. भवन्तस्य त्रस्यद्वन हरिण शालीन नयनाः सहोर्वश्या वश्या कति कति न गीर्वाण गणिकाः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्री सरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीं मरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भवन्तस्य त्रस्यद्वन हरिण शालीन नयनाः सहोर्वश्या वश्यः कति कति न गीर्वाण गणिकाः. इमेजिन कीजिए एक पेड़ के नीचे एक बहुत तेजस्वी एक ऋषि पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है.
उनके शरीर से तेज जो निकल रहा है वो एक लाल आभा जैसा है। उनका रूप और उनका तेज बहुत आकर्षित करने वाला है। और आजू बाजू में पूरी सृष्टि के जो भी मूविंग नॉन मूविंग जो भी है, एनिमेटेड इनएनिमेट थिंग्स, दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स हिम एंड देयर आईज आर वेवरिंग, they are looking here and there, and they are trying to move their eyes away, but their eyes come back and they keep looking at this person. This is the image that we are seeing here. But what is interesting is, where is this red light coming from in this person? देवी से आ रहा है। तो ये description जो है, it is so beautiful. तरुण तरणी का मतलब rising sun. राइजिंग सन की लाइट का रिफ्लेक्शन श्री सरणी बेही, फ्लोइंग वाटर, जेंटली फ्लोइंग वाटर के ऊपर से जो राइजिंग सन का रिफ्लेक्शन है, जो छाया के पीछे से निकल के आता है। सो इट इज वेरी ब्रिलियंट। See, when you see the normal light, it does not appear very brilliant, but when you compare it with something dark, it suddenly looks brighter. जब आप एक सफेद कपड़ा पहनेंगे तो सफेद सफेद लगेगा, अगर उसको सफेद के साथ एक आप काला उसके ऊपर दुपट्टा डाल दीजिए तो वो सफेद सडनली और भी अच्छा सफेद दिखता है ना। सिमिलरली तानु छाया भिजते, छाया के पीछे से निकला हुआ तरुण तरणी राइजिंग सन, जिसका रिफ्लेक्शन एक फ्लोइंग वाटर से आ रहा है। दिवम, दिवम माने आकाश, सर्वाम उर्वीम, उर्वीम मतलब पृथ्वी, अरुणी मानी ऑरेंज, अरुण कलर, अरुण कलर को मग्ना, कंप्लीटली इमर्स करता है। स्मरति यह, ये जो याद करता है, ऐसे करके देवी का रूप जो याद करता है, भवन्तस्य, दैट पर्सन, टुवर्ड्स हिम, सह उर्वश्या, सह उर्वश्या, so with urvashi plural, which means all the apsaras, वश्या, वश में आ जाते हैं। और वो, अच्छा, अप्सरा जो है, दे आर सेलेस्टियल बीइंग्स, स्वर्ग में रहते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती है, देवों की पलकें नहीं झपकती हैं। आपको ये अपने दधीची ऋषि की कहानी है। who was his wife? Do you remember? Yes, his bones were, he donated his bones and that one, no? The Dichi is that one, no? Yes. उन्हीं की हड्डियों से वज्र बना था। और वज्र, yes, वज्रायुध। हाँ, नहीं, but दधीची की बात नहीं कर रहा हूँ। I think it is च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि की वाइफ जो है, च्यवन ऋषि is Ayurveda, no? Correct, he is Ayurveda. His wife, I think, I'm forgetting his wife's name. ठीक है, anyway, story ये है कि च्यवन ऋषि was very old and he was doing a deep tapasya, and termites had built a nest over him. But he was doing tapasya with his eyes open. But his eyes were open, but he was not seeing anything because he was in samadhi. This Raja's wife, daughter, she was a young girl. She saw this termite and she saw the two bright eyes. She thought there were some jewels. So she took two sticks and she put her eyes inside, put her sticks inside. And च्यवन Rishi's eyes got injured. Actually, he became blind. खून निकला. They opened the termite hill. च्यवन Rishi came up. So च्यवन Rishi के सामने the Raja asked for forgiveness. So when he asked for forgiveness, the च्यवन Rishi said, I am forgiving you, but who will take care of me? I am now old and I have now become blind. So the Raja said, the only prayaschitta that my daughter should do is that she should get married to you and she should take care of you for the rest of your life. So she got married and she was a very dutiful wife. She used to love च्यवन Rishi and she used to do entire seva. One day the Ashwini Kumars were passing by and the Ashwini Kumars, they saw this beautiful girl and they said,
what are you doing seva to this old man? Come, we are young, we are eternal, we are celestial. We will give you whatever you want. Come away with us. So she said, no, I will not do that. But if you are happy with me, and so she kept on insisting, they kept on insisting that, no, you have to come. She kept on saying no. Ultimately, they got happy with her and saying that you are a very great pativrata, so we will give you a boon. So she said, okay, you are Ashwini Kumars, you are the healers of the Devas, so you make him, give his eyesight back. So they said, okay, we will give the eyesight back, but there will be a test. She said, okay, I will pass any test you will give. So they took Chavan Rishi and they made some paste and they gave it to him to eat. That paste, today, what do we call it? उस पेस्ट का नाम क्या है? Chavanprash. Correct. It is called Chavanprash. So that paste was given to him. He ate that paste and then they went into a water. डुबकी मारा, ऊपर आए तो तीनों जन समान दिख रहे थे. अरे और अभी तीनों जन एक साथ बोले कि तीनों में से च्यवन कौन है, ये तुम बताओ, ये है तुम्हारी परीक्षा. तो इसकी वाइफ जो है वो तीनों के आंखों की ओर देख रही थी और देखा कि एक जन पलक झपकता है, बाकी दो पलक नहीं झपकते हैं. उससे वो आइडेंटिफाई करती है कि ये मनुष्य है, वो देव है, और वो बोलती है ये च्यवन ऋषि है. तो च्यवन ऋषि was came back and she and Chavan Rishi lived for very long, and Chavan Rishi then became one of the founders of the Atharvana school and also became a Ayurvedic doctor. So this Chavan Rishi, so देवास के पलक नहीं झपकती है. उर्वशी की आंखें का क्या हाल है देखिए, saying त्रस्यद वन हरिणशालीन नयना, राइट. त्रस्यद जो भयभीत है, वन के हिरण के बच्चे के अंदर में, हिरण का बच्चा की आंख कितनी सुंदर होगी, राइट. उर्वशी की आंखें, उर्वशी, रंभा, मेनका, इनके सबकी आंखें भी ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल होगी, मगर इनकी आंखें की पलक नहीं झपकती, इनकी आंखें स्टेडी रहती है. मगर यहाँ क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उर्वशी इसके वश में आकर इसकी आंखें हिरण के बच्चे के जैसे आंखें हिल रही है. हिरण का बच्चे की आंख कैसी होती है? इट्स ऑलवेज वॉचिंग, लुकिंग हियर देयर बिकॉज इट इज अफ्रेड, राइट. सो त्रस्यद वन हरिणशालीन नयना. Now, why is that happening? Because the attraction of this person is such that they cannot remove his eyes, but their fear of going near him is making them go away, his eyes move away. So their eyes are continuously going, moving, like a fear of like a frightened deer fawn. Kati, so many. Girvana Ganika. Girvana is Apsara. Ganika is the total number of Apsaras. So here he very clearly, now Acharya is saying that Apsara women. So literal translation, the person who remembers Devi in her radiant Aruna form, such a person becomes attractive to Urvashi and all the Apsaras, such that they want to resist going to him, but they are unable to. They are captured by him. Vashya. They become captured by him. Now, what does this actually mean? What is Apsara? Look at the names. Rambha. Rambhayati iti Rambha. जो पकड़ता है, उसका नाम है रंभा. वश्य करोति इति उर्वशी. जो वश में करती है, उसका नाम है उर्वशी. मनन हरोति इति मेनका. मन को हरने वाली का नाम है मेनका. ये क्या है? What are these? These are our desires. These are our desires. And the desires are now under the control of the person who is looking at Devi with that radiant form. That is the actual meaning. Not this, क्या बोलते हैं? The esoteric, the erotic meaning. It has nothing to do with the erotic meaning of
literal translation. तो उर्वशी को और रंभा को और मेनका को उनके प्रति फिजिकल आकर्षण हो गया है, and therefore they are going towards. No, that is, yes, of course, that is the literal meaning. But the hidden meaning is you have to understand the name and the meaning of these urvashis, of these apsaras. And he uses Urvashi. Urvashi ki story I think I have told you already. Badrinath ke wahan Nara or Narayan were doing tapasya, and because Indra gets very frightened whenever there is a tapasya. Indra means he who controls the Indriyas. Whenever we try to control the Indriyas, Indra gets very disturbed because his rulership over the material world, which is coming through our Indriyas. How do we experience the material world? Through our Indriyas, which means under the control of Indra. The moment we start controlling our Indriyas, Indra loses his throne. And therefore, all the Urvashis come. And all these Urvashis, what do? They try to, all these Apsaras, what do they try to do? They try to bring you back. So all these Apsaras were dancing over there. Nara and Narayan were not disturbed. Then ultimately they came over and they tried to to wake them up, but they didn't wake up. Ultimately, when they woke up, Nara rubbed his thigh. Sorry, Narayana rubbed his thigh, and from his thigh, the rubbing produced a beautiful woman who was more beautiful than all the most beautiful women who had got accumulated over there. Just give me 1 second. तो ये उर्वशी है, यानी सारी अप्सराओं से सबसे ब्यूटीफुल. इसके पहले सबसे ब्यूटीफुल कौन थी? तिलोत्तमा. Remember? We had seen. नहीं, मेनका नहीं, तिलोत्तमा. We had seen that story of Sunda Upasunda. Sunda Upasunda की कहानी बताई थी ना? नहीं बताई थी? अरे सुंड उपसुंड 2 भाई थे, असुर थे, और सुंड उपसुंड के बहुत प्रेम था उनको आपस में. तो उनको ब्रह्मा जी के पास से वर मिलता है, बोलते हैं अमर चाहिए, अमरत्व. ब्रह्मा जी कैनॉट गिव अमरत्व. So he can't give अमरत्व. So he says fine, दूसरा कुछ मांगो. Said okay, we can only be killed by ourselves. हम आपस में झगड़ा करेंगे और मरेंगे, आपस के हाथ में मरेंगे तो ही मरेंगे, otherwise we cannot be killed. Now Sunda Upasunda were very very close to each other, so they would know that they will never kill each other. अब दोनों जन सब विध्वंस के ऊपर चल पड़े. So now how do we destroy them? So they went to Devi. So Devi said, you do one thing. I am present in my most beautiful form in everything in this universe. From everything, you take one till of beauty from that thing. So एक beautiful नारियल है, उस नारियल के अंदर में जो ब्यूटी है उसमें से भी एक तिल जितनी ब्यूटी इकट्ठा करो. कोयल की ध्वनि के अंदर में जो ब्यूटी है उस ध्वनि से एक तिल जितनी ब्यूटी इकट्ठा करो. सूर्योदय की जो ब्यूटी है उसमें से एक तिल जितनी ब्यूटी इकट्ठा करो. अष्टमी के चंद्र से में जो ब्यूटी है उसकी ब्यूटी से एक तिल इकट्ठा करो. ऐसे करके जो ब्यूटी इकट्ठा होगी, इस ब्यूटी को एकत्रित करो, उसमें मैं प्राण दूंगी. इसका नाम होगा तिलोत्तमा. एक तिल से बनाई गई. She was the most beautiful because she was the accumulation of all the beauty in the entire universe. Urvashi was more beautiful than even Tilottama. So Acharya here uses the name Urvashi. Urvashyaha Vashyaha. Urvashi, Urvashya meaning Urvashis. Urvashis ऐसा नहीं एक ही है. So and then he uses the word Girvana Ganika, Apsara women. उर्वश्या जैसी गिरवाण गणिका वश में आ जाती है, यानी your desires or that which captures your mind is now under your control. The desires try to come out. आंखें हिल रही है उसकी.
They try to run away from you. They try to capture you, but they cannot, because you are continuously immersed in the beauty of Devi. See this beautiful color that he is talking about, Acharya is talking about. We have seen in Lalita Sahasranam. Udyadbhanu Sahasrabha Nijaruna Prabhapura Majjid Brahmanda Mandala Padmaraga Shiladasha Paribhavi Kapola Bhuhu. कितने सारे beautiful descriptions थे about the beautiful color of her. Arunaruna Kausambha Vastra Bhaswat Kati Tati Sarvaruna, right? Arakta Varna Japa Pushpa Nibhakriti. We have learned the meanings of all these words. Tarunaditya Patala, Taruna Aditya Patala. Aditya is sun. Bandhuka Kusuma Prakhya. Bandhuka is a red flower. Right? So many beautiful descriptions. In the Tantra, this verse is called the Sri Vashya Hara Shloka. Sri Vashya Hara Shloka. यदि तंत्र में बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के वश में आ गया है तो वो इस श्लोक का पाठ करके उस वशीकरण से मुक्त हो सकता है. Now, स्त्री के वश में आना is not the literal meaning. We have to understand. स्त्री के वश में आने का मतलब क्या? Your desires for physical sex or desires for company of a woman have become so strong that they are not allowing you to progress. So what do? Your mind has a very simple device. उसको कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए. उसको कुछ चाहिए पकड़ने के लिए. तो जिसके प्रति उसका, so which is what Sri Ramakrishna Paramahansa used to do. बोले सामने कोई औरत आ गई तो औरत कौन है? बोले देवी है. देवी है ना, तो यदि देवी के, यदि my mind goes into Devi, then there is nothing more beautiful than her. And since there is nothing more beautiful than her, the lower beauty gets eclipsed. That is the meaning of this particular shloka. Next, any questions, any doubts? सर, ये जो बताया गया है कि देव की आंखें नहीं झपकती है, तो इसका मतलब आंखें नहीं झपकती, वो हमेशा स्थित प्रज्ञ जैसे रहते हैं, उनको सब चीजों का स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. नहीं, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है. What is Deva? We have seen in Bhagavad Gita classes. Deva is the हमारे सामने manifested Deva कौन है? हमारे पंच इंद्रिय है. Correct? गुरुदेव की explanation मैंने समझाई थी. So our indriyas are always existing. Even in your sleep, they are also existing. They are continuously awake. They are continuously doing work. That is the meaning. The devas, that is your indriyas, are continuously awake, continuously working. Hence, उनकी आंखें नहीं झपकती. Right. Can we move on? I have to start this particular shloka with a very interesting small incident that happened. We are going to learn Bhavani Ashtakam. Bhavani देवी का मंदिर कहाँ है सबसे फेमस? काश्मीर? नहीं, काश्मीर इज शारदा. नहीं, वैष्णो देवी इज वैष्णवी. वैष्णो देवी इज वैष्णवी. भवानी, भवानी के नाम से. क्षीर भवानी, नो, क्षीर भवानी है, भवानी है वहां. In the purest form of Bhavani, she exists in a place where the sword, उनके हाथ में जो खड्ग है, तलवार है, वो उन्होंने एक राजा को दिया था, जिस राजा ने भारतवर्ष के एक हिस्से में मुसलमानों से छुड़ा के हिंदुत्व का राज किया था. ज्वाला देवी? नहीं. And शिवाजी. करेक्ट, शिवाजी छत्रपति शिवाजी. देवी was Bhavani, correct. और उनकी देवी थी तुलजापुर की भवानी. भवानी, correct. Yes, thank you. Yes. तुलजापुर की भवानी जो थी वो उनकी इष्ट देवी थी.
और वो देवी की प्रकट हुई थी वहां शिवाजी महाराज को उनके गुरु समर्थ रामदास ने भवानी की तपस्या करने को कहा था। और भवानी की तपस्या करने पर भवानी वहां पर प्रकट होकर उन्होंने उनका तलवार शिवाजी छत्रपति शिवाजी को, वो छत्रपति नहीं थे, उनको तलवार भेंट की थी। घटना ये नहीं है, ये तो कहानी है। घटना ये है, कल मैं नागपुर में था और गणेश चतुर्थी सामने आ रही है एक महीने। Where were you? I couldn't hear that name. नागपुर नागपुर। Nagpur. तो हाँ, तो फिर वहां से मैं वापस आ रहा था, तो कब फ्लाइट डिलेड थी, यूजुअल बॉम्बे की फ्लाइट का ये इशू है ही मानसून में। तो मैंने मेरे घर के जो पुरोहित हैं उनको फोन किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। और मुझे उनसे डिस्कस करना था, अभी गणेश पूजा आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद उनका फोन आया वापस। तो उन्होंने पहले ही कहा कि आपके ऊपर माता का परिपूर्ण आशीर्वाद है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो बोला कि मैं तुलजापुर भवानी में दर्शन करने के लिए भीतर गया था, इसीलिए आपका फोन उठा नहीं पाया, आपका फोन बाहर रखा हुआ था। भीतर घुसते ही मुझे सिर्फ, मेरे इतने यजमान हैं, मुझे सिर्फ आप ही की याद आई। और मैंने पूरी पूजा यहाँ, पूजा विधि जो है वो मैंने आपके नाम से करवाई। और करके मैं बाहर आया तो देखा कि आपका फोन आया हुआ है। अरे वाह। तो so blessed sir. सो सो और आज से हम लोग भवानी अष्टकम पढ़ने वाले थे, तो मेरे तो वही स्ट्राइक हुआ कि मैं, तो एनीवे, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर श्लोक, पहले वाला ही श्लोक जो है, ये क्लियरली हमें जैसे आज को प्रिया ने भी बताया कि हमें ये निर्वाण शतकम की ओर ले जाता है। Yeah. न तातो न माता न बंधुर न दाता, राइट? तो तात मीन्स फादर, माता बंधु, दाता। न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता। भर्त्य मने सर्वेंट, भर्ता का मतलब हस्बैंड। न जाया, जाया मीन्स वाइफ, न जाया न विद्या न वृत्तिर ममेव। वृत्ति मीन्स माय प्रोफेशन, राइट? आप कौन है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट? हम लोग की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आपने क्या पढ़ा है? मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, विद्या। हु आर यू? ओ आई एम सच एंड सच पर्सन्स वाइफ। Who are you? I am such and such person's husband. I am such and such person's employee. I work with such and such company. I am such and such person's daughter or son. Or such and such people are my father and mother. I am XYZ's friend. यही हमारे वर्ल्ड की आइडेंटिफिकेशंस है। Completely getting away from all these identifications and saying गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, तुम्हारे अलावा और कोई गति नहीं है। गति का मतलब यहाँ शरणागति, जिसके अंदर में हम सरेंडर कर सकते हैं। तुम अकेली, तुम ही अकेली मेरी शरणागति के स्थान हो, तुम ही मेरे गंतव्य हो, तुम ही मेरी इष्ट हो। तुम्हारे अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं। तुम ही, सो न तातो त्वम तातो, न माता त्वम माता, न बंधु त्वम बंधु, न दाता त्वम दाता, न पुत्रो अहम त्वम पुत्रो, त्वम पुत्री, त्वम भर्त्यो, त्वम भर्ता, त्वम जाया, त्वम विद्या, त्वम वृत्ति, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका।
तो मैंने पहले ही बोला था कि सर फील कर लेने दीजिए, फील कर लेने दीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला अष्टकम पढ़ाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शब्द अटक जाते हैं। सो एनीवे करेंगे धीरे धीरे। सो बेसिकली It's जब more हमारी beautiful for that reason. सॉरी It's more beautiful and it's more touching for that reason, that it moves one, moves everyone also. तो सर वास्तव में लग रहा है कि एकदम करीब आपने पढ़ाया और ऐसा लगा कि वहीं पहुंच गए हैं तो। देखिए वो वही है हमारे पास पास। हमारी दृष्टि के अंदर में जो सारे पर्दे हैं ना, चैप्टर 11 में भगवान क्या करते हैं, वो जो हमारे अंदर में जो पर्दे हैं, वो पर्दे जब तक हम रिमूव करने को तैयार नहीं होते हैं, जब तक हमारे परसेप्शन हम बदलने को तैयार नहीं होते हैं, तब तक जो कंटिन्यूअसली उपस्थित है वो हम कैसे देख पाएंगे। तो वी हैव टू चेंज आवर परसेप्शन, दैट इज ऑल। Even the story of Tilottama. What is the story of Tilottama? There is beauty in everything. In each of those things, that which is beautiful is nothing but her presence. So that is how we have to look at this world. And that is what this shloka is saying. देखिए हर एक श्लोक जो है वो हम भक्ति भाव से देख सकते हैं, हम उसे ज्ञान मार्गी रूप से हम यदि देखें तब हम इसे अद्वैतिक नॉलेज का चरम स्तर पे इसको ले जा सकते हैं, निर्वाण शतकम के लेवल पे है ये। और यदि कर्म के मार्ग से देखना है तो ये देखना है कि हमें अपने हर एक कर्म को करते समय उसके अर्पण में कर्म करना है। So this shloka can be interpreted, this any ashtakam can be interpreted, this ashtakam can be specifically interpreted at the jnanakar, in the jnana margis, by bhakti margis or karma margis, in the way in which they want. You want to surrender only your entire mind, body, soul to her, mind, body, intellect to her, natato namata. You want to say that this entire universe is nothing but you, natato namata. You want to say that, oh, I am serving my father, I am serving my mother, I am doing things for her, I am doing things not for them, father and mother, but I am doing things for her who is present in them as the life force. That is also possible. So in all the methods, when we only feel her presence, then we are in a place called Manidvipa. मणिद्वीप के बारे में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने ललिता सहस्त्रनाम के अंदर में देखा था, हम लोगों ने सौंदर्य लहरी में भी मणिद्वीप के बारे में देखा है। तो इस मणिद्वीप कोई अलग से जगह नहीं है, हम मणिद्वीप के अंदर में बैठे हुए हैं, जिसके कदम्ब मंजरी के पेड़ और पद्मराग के रास्ते, राइट। तो ये एक्चुअली वी आर सो इग्नोरेंट ना। सुभाषितम में एक सुभाषितम है, वो बोलते हैं कि पृथिव्या त्रिरत्न है, 3 रत्न है, जल, अन्न और हाँ पृथिव्या पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जनम अन्नम सुभाषितम। करेक्ट। और फिर मूढ़ा क्या करते हैं, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। करेक्ट। तो बूढ़े हम मूर्ख के जैसे दूसरी जगह में पत्थरों को तोड़ तोड़कर हीरा मोती खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जल, अन्न और सुंदर शब्द के अलावा और क्या रत्न है। सो इट इज अगेन चेंजिंग आवर परसेप्शंस, राइट। व्हाट इज मणि, वेयर इज मणिद्वीप? मणिद्वीप इज ऑल अराउंड अस, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू से वो मणिद्वीप जाना है, स्वर्ग जाना है। जस्ट चेंज योर परसेप्शन, शी इज देयर नेक्स्ट टू यू। चलिए, let us recite the shloka once and then we will close. Na tato na mata na bandhur na data na putro na putri na bhatyo na bhatta na jaya na vidya na vrittir mameva gatistvam tameka bhavani.
शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आपको एक पूछने का था, अभी पूछ सकते हैं? हाँ जी। I know why you say Om, because that's the breakup of Om. O is Om, but normally it is said Om only, no? So it depends, doesn't matter. Whichever way you want to say it, as long as you say it. तो मैंने बहुत लंबी ट्राई किया तभी मुझे अब ओम बोलना आया है। फिर भी So, परफेक्ट नहीं आता, so but try. Mandukya Upanishad very clearly breaks it up into Aum. Yes, yes. And then the extended is the Bindu. It is a Turiya. So, so from a philosophical perspective, it is Aum, but आओ एक साथ करने जाएंगे तो ओ हो जाता है, तो इस संधि के हिसाब से ओम लोग बोलते हैं। Whichever is okay, whatever is suits you, as long as you are chanting, it is okay. Okay. पर इसका भी कुछ अलग अलग ट्रांसलेशन होगा ना, ए को कुछ और कहते होंगे, ऊ को वो कुछ तो और कहते होंगे। वो सब बनाया हुआ है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर में जितना है उतना ही पढ़े। जो श्रुति है, श्रुति के बाहर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। And Anna, I may not be able to join the next session. I mean, 5 o'clock session. I'm also sir, मैं भी नहीं रहूंगी सर नेक्स्ट वीक में, मैं भी नाग जा रही हूँ। आप जाके आए, मैं जाने वाली हूँ। ओके, चलिए, हरिओम। हरिओम। हरिओम।